एक नतीजा है, एक जश्न है, एक चुनाव है और एक ही उंगली पर स्याही लगी है। उस स्याही को लेकर के विवाद है या उसकी ताकत को लेकर के कई सारी बातें चलने लग गई हैं। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और महाराष्ट्र में जो नगर पालिका के चुनाव चल रहे थे उसके नतीजे अब लगभग साफ हो गए। शाम का वक्त है और बीएमसी समेत पूरी 29 जो महानगर पालिकाएं या नगर पालिकाएं हैं उनके नतीजे लगभग रुझान अब साफ हो गए हैं। पता चल चुका है कि किसका मेयर कहां बनने जा रहा है। सौरभ हमारे साथी इस पर नजर बनाए हुए हैं। आपने पहले वीडियो में देखा होगा, हमने बीएमसी की बात की। अब बीएमसी समेत पूरे राज्य की 29 महानगर पालिका और नगर पालिकाओं पे बात करेंगे। बिल्कुल। पहले तो आप सौरभ ये बताइए कि 29 में से पलड़ा कितना नंबर क्या रहा? 29 में अभी जो नंबर है वो तो ये है कि 23 सीटों पर आगे बताई जा रही बीजेपी, मगर देवेंद्र फडणवीस का दावा है कि हम 25 सीटों पर 25 जिलों में 25 नगर निगम में अपने मेयर बनाने जा रहे हैं। उन्होंने ऐसा दावा कर दिया है मीडिया के सामने आगे। बाकी जश्न की तस्वीरें आप लोग देख ही रहे होंगे, लगातार जश्न की तस्वीरें आ रही हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का ट्वीट भी आ गया जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र की जनता को धन्यवाद दिया है, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि अलग अलग नगर निगमों के नतीजे बताते हैं कि महाराष्ट्र के लोगों के साथ एनडीए का रिश्ता और मजबूत हुआ है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड और विकास का विजन लोगों को पसंद आया है। पूरे महाराष्ट्र का मैं आभारी हूँ। फिर कार्यकर्ताओं को उन्होंने धन्यवाद दिया है। ये प्रधानमंत्री का ट्वीट ये है। प्रधानमंत्री लेकिन मैं अपने उन दर्शकों को थोड़ा सा पहले बता दूं जो मान लीजिए अभी पिछला वीडियो ना देखा हो और अभी देख रहे हो, तो महाराष्ट्र में जैसे हम सबके शहरों में मेयर का चुनाव होता है वैसे महाराष्ट्र में भी अलग अलग नगर पालिकाएं हैं, उसका चुनाव होता है। बीएमसी का चुनाव आखिर बार 2022 में हुआ था, तब से टला हुआ था। 17 में हुआ था, 22 में होना था, 22 में होना था, नहीं हो पाया था। तब जब इससे पहले पिछले 20 साल तक लगातार शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे यानी अविभाजित शिवसेना का मेयर रहा है। एक लाइन में कहूं तो ठाकरे परिवार ने जिसको चाहा वही बीएमसी का मेयर बना। वो बीएमसी जिसका बजट 74,000 करोड़ का है, 5 राज्यों से ज्यादा अकेले उसका बजट है, उस बीएमसी में ठाकरे परिवार का राज रहता था। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा, राजनीति पे दिलचस्पी रखते हैं, राजनीति को फॉलो करते हैं, कि भाई वहाँ बहुत तोड़फोड़ हुई। पहले 2 गुट हुआ करते थे, एक शिवसेना बीजेपी का, एक कांग्रेस एनसीपी का, फिर एनसीपी भी 2 हो गई, शिवसेना भी 2 हो गई, फिर पूरा घालमेल हो गया, फिर एकदम घोर-मट्ठा हो गया। फिर कहानी ये हो गई कि इस चुनाव में और ज़्यादा घोर-मट्ठा इसलिए हो गया कि शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाली थी उनके साथ राज ठाकरे आ गए, कांग्रेस जो शिवसेना के साथ चुनाव लड़ती थी वो अपना अलग चुनाव लड़ी, जो एनसीपी शरद और एनसीपी अजीत पिछले चुनाव विधानसभा चुनाव में अलग अलग लड़े, एक बीजेपी के साथ एक कांग्रेस के साथ, वो पुणे में इस बार एक साथ लड़ रहे थे। तो ये तमाम बातें हैं जो हमने कहा पहले आपको बता दें ताकि आपके दिमाग में रहे, इसलिए नतीजों को समझना और आसान हो जाएगा। लेकिन जो एक लाइन में जो अगर कहा जाए कि जो इतिहास ने करवट ली है या जो इतिहास बदला है वो ये है कि बीएमसी का मेयर जो है वो अब बीजेपी का होगा और पहली दफा बीजेपी का होगा। इससे पहले कभी बीजेपी का मेयर बीएमसी में नहीं बना था। और अब जब ऐसा होने जा रहा है तो कंगना रनौत का एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें कंगना रनौत का जब घर तोड़ा गया था, आपको याद हो एक कार्रवाई हुई थी कंगना रनौत के घर पे, तो कंगना रनौत ने एक बयान दिया था कि उद्धव ठाकरे आज आपने नहीं कहा था, उन्होंने कुछ और ही कहा था, तुमने कहा था कि आपने मेरा घर तोड़ा है, आपका एक दिन घमंड टूटेगा। तो वो बयान भी अब वायरल होने वाला है। नतीजे क्या है बयान की जो उन्होंने जिक्र किया, तो इसी वजह से और तमाम वजहों से भी, क्योंकि भाई 20 साल से परिवार शिवसेना का, बाला साहब ठाकरे की लेगेसी जो चली आ रही है वो लगातार मुंबई में खास तौर पर, और कहा जाता है कि मुंबई में जो काबिज है उसका पूरे महाराष्ट्र में दबदबा रहता है। और क्योंकि जैसा अभिनव ने बताया कि 74,000 करोड़ का बजट है, तो राजनीति में तमाम तरीके के पैसे आय स्रोत की जरूरतें भी होती है। वहां का पार्षद भी छोटे राज्य के विधायक के बराबर मजबूत होता है, इतना पैसा तो होता है उसके पास। बिल्कुल, तो वहां होड़ लगातार बनाए हुए थे। और इस बार गठबंधन एक ऐसा हुआ जिसने और जिज्ञासाएं लोगों की बढ़ा दी कि राज ठाकरे जो लंबे समय से अलग चल रहे थे, साथ बैठना नहीं हो रहा था, मिलना नहीं हो रहा था, फायदा हुआ दोनों के साथ एक मंच में। बिल्कुल फायदा नहीं हुआ भाई। फायदा तो तब होता जब वो बनाते दिख रहे होते कि मेयर उनका बन रहा है, उनको बहुमत मिला होता। शाम की टैली क्या है महाराष्ट्र में? शाम की टैली मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको बता दूं जो संजय राउत हमका एक बयान आया है अभी, जो मुंबई का नतीजे जो सामने हमारे हैं, रुझान हमारे सामने हैं, तो कुल 227 सीटों में 114 बहुमत चाहिए होता है। बीजेपी 118 सीटों पर आगे है। उद्धव शिवसेना जो गठबंधन है राज ठाकरे के साथ वो 70 सीटों पर, कांग्रेस 12 और एनसीपी अजीत का खाता नहीं खुला। संजय राउत का कहना है कि अभी 100 सीटों पर गिनती शुरू भी नहीं हुई है और वो कह रहे हैं कि ये सब फर्जी आंकड़े चल रहे हैं और अभी रात तक गेम बदलेगा। तो रात तक गेम कितना बदलेगा ये संजय राउत के दावे के अनुसार हम गिनती शुरू ना होना एक बात, गिनती तो सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी है। ये बात मतलब किसी
बहुत उनका कोई पार्टी का सपोर्टर होगा तो भी नहीं मानेगा, गिनती तो शुरू हो ही गई होगी, ऐसा हो नहीं सकता। तो वो भी 100 सीटों पर, मतलब 227 हैं कुल वार्ड, 227 में से 118 बहुमत 118 पर बीजेपी और गठबंधन शिवसेना के साथ बहुमत के लिए 114 चाहिए, यानी इन दोनों ने बहुमत पा लिया है। बहुमत पा लिया है। तो इनका मेयर बनना अब लगभग मान लीजिए तय ही हो गया। अभी तो उसके बाद बीजेपी का और भी गेम होते हैं जो जीत के बाद शुरू होंगे। पुणे में क्या है? पुणे में भी सबकी नजर इसलिए थी क्योंकि जैसा अभिनव बता रहे थे कि इस बार शरद पवार और अजित पवार दोनों गुट साथ आकर पुणे में लड़े थे। पुणे में ऐतिहासिक तौर पर आप देखेंगे तो इनका दबदबा रहा है पवार परिवार का, मगर वो दबदबा यहाँ जैसे मुंबई में ठाकरे परिवार का दबदबा टूटा है, वैसे पुणे में पवार परिवार का दबदबा टूटा है। और पुणे में कुल 165 सीटें हैं, 83 बहुमत के लिए चाहिए होती हैं, और बीजेपी 90 सीटें, बीजेपी गठबंधन 90 सीटों पे आगे चल रहा है, और एनसीपी मात्र 20 सीट, मतलब बहुत सिमट गया समझ गठबंधन के बावजूद। हाँ, और कांग्रेस और उद्धव ठाकरे का गठबंधन यहाँ पर था। अच्छा, यहाँ पे था? हाँ, मुंबई में नहीं था क्योंकि मुंबई में मन से साथ में आ गई थी। भाई कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम लोग को लगता है कि आप लोग को तो सही बताएं, तो इसलिए समझ लेते हैं। देखिए कितना राजनीति, एमआईएम ने भी कहीं गठबंधन किया था क्या किसी के साथ? हुआ था गठबंधन, बीच में एक जगह पे हुआ था, बीजेपी के साथ भी हो गया था, और उसको लेकर बड़ा विवाद हुआ, बड़ी खबरें बनी। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस मीडिया के सामने आते हैं और नाराजगी जाहिर करते हैं, और वो गठबंधन तोड़ा जाता है। इनफैक्ट कांग्रेस के साथ भी गठबंधन हो गया था किसी जगह बीजेपी का, आपको पता है? अच्छा, हाँ, उस पर बड़ा विवाद हुआ था एमआईएम और कांग्रेस के साथ। किसी जानकार राजनीतिक ने एक वक्त में कहा था सब मिले हुए हैं जी। बिल्कुल इस चुनाव में तो ये फिट बैठ रहा है। ठाणे की बात कर लूं, जहां माना जाता है शिवसेना का होल्ड रहा है, शिंदे खासतौर पर शिंदे गुट का होल्ड रहा है, तो वहां बीजेपी गठबंधन 49 सीटों पर आगे है। 66 यहाँ बहुमत के लिए चाहिए, तो बहुमत अभी कोई नहीं पाया यहाँ पर, है ना। एनसीपी 8 सीटों पर, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है अभी फुल आंकड़े इसकी है नहीं। और नागपुर में जहां बीजेपी हमेशा से होल्ड मजबूत रहा है हमें हर दौर में, तो बीजेपी नागपुर में देखिए आप क्लियर 113 सीटें लगभग आगे चल रही है। कांग्रेस यहाँ पर 30। अभी नागपुर में बीजेपी का होल्ड बीते कुछ दिनों से है। एक जमाने में कांग्रेस यहाँ बहुत मजबूत हुआ करती थी, और इसी लोकसभा चुनाव में आप देखिए नितिन गडकरी के पसीने छूट गए थे, उनका मार्जिन कितना कम हो गया। इसके आसपास की जितनी सीटें हैं, चंद्रपुर और तमाम जगहों पे सब जगह कांग्रेस ने जीता था। तो ये एक जमाने में कांग्रेस का और बहुत मजबूत गढ़ हुआ करता था। ऐसे जो बड़ी महानगर पालिका है उनके बारे में बता रहा हूं। नासिक में जैसे आपको याद होगा 2012 का चुनाव जो था उसमें मनसे ने चौंकाया था, मनसे का मेयर बन गया था यहाँ पर। इस बार हालांकि बीजेपी यहाँ पर 50 सीटों पर आगे है, और एमवीए और एमएनएस यहाँ पर भी, मतलब उद्धव ठाकरे गुट और एमएनएस का गठबंधन था, यहाँ पर भी 12 सीटों पर आगे है। शिवसेना शिंदे तो बीजेपी के साथ लड़े हैं। तो ये कुल मिलाकर है। बाकी जो 29 सीटों का ब्यौरा मैं आपको बता दूं, 23 सीटों पर आपको मैंने बताया कि बीजेपी आगे चल रही है। इसके अलावा पिंपरी चिंचवाड़ और नासिक में भी भाजपा आगे चल रही। लातूर में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। लातूर वो जगह है जहां से विलासराव देशमुख और उनके बेटे अमित देशमुख, उनकी फैमिली आती है, तो वहां पर कांग्रेस को मजबूत, और आई थिंक चंद्रपुर में भी कांग्रेस, हाँ, चंद्रपुर में भी कांग्रेस आगे है। तो ये 2-3 ऐसी जगह है जहां पर आप देखेंगे तो कांग्रेस गठबंधन, कांग्रेस वहां पर आगे। लेकिन अभी भी मुंबई में फाइनल टैली नहीं आई है जितना मैं देख पा रहा हूँ। 112 प्लस पे बीजेपी है, और 77 पे जो है यूबीटी उबाटा और मनसे है, 13 पे कांग्रेस आगे चल रही है। तो अभी बहुमत का आंकड़ा जो है बीजेपी नहीं टच कर पाई, लेकिन अभी 227 में से 215 सीटों का ही रुझान जो लाइव देख पा रहा हूँ मैं वो आया हुआ है। और पुणे में भी, पुणे तो फिर बीजेपी स्वीप करके 90 सीटें बीजेपी प्लस ला रही है। नासिक में भी लगभग उन्होंने जीत लिया, 71 सीटों पे वो आगे चल रहे हैं। संभाजी नगर में बहुत अच्छा कर रहे हैं। संभाजी नगर में बीजेपी प्लस ने जो 58 सीटें जीती यहाँ पे, और 115 में से 12 पे शिवसेना है, और शिवसेना यूटीबी जो है वो 6 सीटों पे है। तो 58 और 12 दोनों का जोड़ लेंगे तो अपने आप में अच्छा खासा नंबर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये बहुमत यहाँ संभाजी नगर वो जगह है जहाँ पे बाला साहब ठाकरे को पहली बार सफलता मिली थी। मुंबई के बाहर पहली बड़ी सफलता उनके लिए वही थी। और चंद्रपुर में जो है कांग्रेस को जो है जीत हासिल हुई है। नासिक, पुणे, जितनी बड़ी महानगर पालिकाएं और महानगर पालिका है उन सब में बीजेपी, नागपुर में तो 103 सीटें बीजेपी प्लस गठबंधन को मिलता नजर आ रहा है, और ज्यादातर सीटें इसमें बीजेपी की हैं। तो इसीलिए देखिए संभाजी नगर में आप देखेंगे तो मैं देख रहा हूँ 115 में से 58 बीजेपी को गया, 12 शिवसेना को, 6 शिवसेना यूबीटी उबाटा को, और बहुजन विकास अघाड़ी जो है वो उसको 4, कांग्रेस एनसीपी को 2, और अन्य के खाते में 33 गया, यानी बहुत सारे निर्दलीय। और यहाँ एमआईएम भी एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आपको याद हो कि औरंगाबाद वो जगह है जो हैदराबाद के बाद पहला सांसद अगर एमआईएम का कोई बना था
तो औरंगाबाद से बना तो यहाँ एक फैक्टर वो भी है, वो डिटेल और भी सामने खुलकर आएगी धीरे धीरे। तो ये अभी तक का अपडेट है। लेकिन सौरभ एक बात मैं बताऊं, जो एक बड़ा विवाद सामने आ रहा है वो स्याही को लेकर के आ रहा हाँ, राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया उसके बारे में। है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, राज ठाकरे ने भी कहा और तमाम लोगों ने दो कहा। तीन और तस्वीरें दिख रही हैं कि एक में डार्क है नीला निशान, एक में गायब हो जा रहा है। ये चुनाव की व्यवस्था की जो चुनाव प्रणाली है उस पर बहुत गंभीर सवाल उठाने वाली बात है। चुनाव आयोग कह रहा है कि ये मार्कर से लगाते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, पहले से लगता था। 2011 में भी ऐसा हुआ था, ऐसा उन्होंने चुनाव आयोग के जो चुनाव आयुक्त थे महाराष्ट्र के उन्होंने कहा। लेकिन अगर जो आरोप है कि स्याही जो लगाई जा रही थी वो ऐसी थी कि वो मिट जा रही थी, और फिर आरोप लगाया जा रहा है कि लोगों ने दोबारा तिबारा वोटिंग की है, ऐसा विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन स्याही अगर अचानक मिट भी जा रही है और प्रॉपर स्याही का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, मार्कर का इस्तेमाल क्यों किया गया इस चुनाव में, ये अपने आप में एक सवाल तो उठेगा भाई। क्योंकि जब आपको दिख रहा है कि चुनाव की व्यवस्था को लेकर तमाम तरीके के सवाल हैं, एक बड़ा तबका है जो चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं कर रहा है, उस स्थिति में अगर इस तरीके की तस्वीरें आएंगी कि स्याही लग रही है और मिट जा रही है, तो संदेह तो अपने आप में पैदा होंगे। बिल्कुल संदेह पैदा होंगे। और उसमें कोई और लगातार जो आप बोल रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग पर सवाल उठ भी रहे हैं, ईवीएम को लेकर लगातार बात होती रहती है, और ये बड़ा चुनाव था और इसका इंतजार आप समझ, जितना विधानसभा चुनाव का इंतजार महाराष्ट्र के लोगों को था या जो राजनीतिक दिलचस्पी रखते हैं महाराष्ट्र के उनको था, उतना ही इस चुनाव का भी था। उससे और खास ज्यादा तौर पे मुंबई का था, मुंबई कि के मुंबई में का क्या तो होगा। बहुत ज्यादा था। और मुंबई में एक बड़ा टेस्ट, जैसे शुरुआत से हम लोग कह रहे हैं, ये भी था कि ठाकरे ब्रदर्स जो साथ में आए, बहुत राजनीतिक जानकार इस बारे में टिप्पणियां भी कर रहे थे कि अब दोनों भाई साथ में आ गए हैं तो कुछ चमत्कार होगा। वो चमत्कार इस चुनाव में होता नहीं दिखाया। 70 सीटें हालांकि आई, अब ये नहीं कह सकते कि एकदम सुपड़ा साफ हो गया है। 70 सीटें उनकी आई, अगर 118 वो आगे चल रहे हैं बीजेपी गठबंधन, तो 70 सीटें इनकी भी आई, और उसमें भी कांग्रेस शामिल नहीं है, कांग्रेस की 12 भी है। मतलब लेकिन मैटर ये करता है ना, एक तो आप देखिए गठबंधन आपका एक नहीं रह पाया, गठबंधन में बिखरा हो गया, उसका फायदा बीजेपी को मिला। और बीजेपी के लोग मेहनत भी करते हैं, ऐसा नहीं है, हम तो ग्राउंड पे रहते हैं, तो हम ग्राउंड रियलिटी आपको बता रहे हैं कि बीजेपी को लेकर के तमाम तरीके के जो सत्ताधारी दल होता है उस पर तमाम हथकंडे अपनाने का आरोप लगता है और कई बार अपनाते भी हैं। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता जमीन पे मेहनत भी बहुत करते हैं। हमने देखा है, जब बिहार चुनाव कवर कर रहे थे तो वहाँ साउथ इंडिया के कार्यकर्ता हमें दिखते थे जो प्रचार कर रहे होते, जो घर घर पैम्पलेट बांट रहे होते थे, पर्ची बांट रहे होते थे। तो वो संगठन के तौर पे बीजेपी तो बहुत मजबूती से जमीन पे काम करती है और देवेंद्र फडणवीस का अपना करिश्मा है। देवेंद्र फडणवीस लगातार जमीन पे काम करे और हिंदुत्व के जो पोस्टर बॉय के साथ साथ विकास पुरुष का उनको एक तमगा मिला, क्योंकि बीते दिनों कई सारे काम हुए, उसको लेकर के देवेंद्र फडणवीस की बहुत तारीफ हुई। और देवेंद्र फडणवीस का एक एक्सेप्टेंस तो है ही, क्योंकि भाई आप कितने ही चुनाव में देखते हैं जिसमें प्रधानमंत्री खुद जाके भाषण दे रहे हो, कह रहे हो कि मुंबई में देवेंद्र और दिल्ली में नरेंद्र, इस तरीके का बीते चुनाव में नहीं दिख रहा है। चलो देवेंद्र फडणवीस ने अपने एक्सेप्टेंस तो बनाई है थ्रू आउट महाराष्ट्र। और जिस तरीके से आप देखिए बीच में कहा गया कि उनका डाउनफॉल आया, वो डिप्टी सीएम उनको बनना पड़ा, समझौता करना पड़ा, कहाँ वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और के लोग कहते हैं कि उन्होंने एकदम खून का घूंट पिया, ऊपर से उनको अमित शाह के लोग कहते हैं कॉल आया, फिर वो मानते हैं, वो चेहरा हाव भाव लोगों ने देखा, रिएक्शन देखे, फिर उन्होंने डिप्टी सीएम के रहते हुए काम किया शिंदे के अंडर। और उसके बाद जब पिछले चुनाव के नतीजे आए जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई, फिर उनको देखिए वापस से जो टॉप फिर उनका बयान वायरल होने लगा कि मैं समंदर हूं, मेरे किनारे घर मत बना लेना, मेरा उतरता पानी देख किस टाइप से। लेकिन बात नतीजों से इतर ये भी है कि अब चुनाव आयोग ये कह रहा है कि जो नगर परिषद के चुनाव होंगे, आप जो दर्शक ये जानते हैं हमारे देश में कई तरीके की इलेक्टोरल बॉडी होती है जो अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग तरीके से काम करती है। पंचायत लेवल से शुरू होता है, जैसे प्रधान सरपंच चुने जाते हैं, उसके बाद जो है पार्षद, जो शहरी इलाके होते हैं वहाँ पार्षद चुने जाते हैं, और जहाँ जो ग्रामीण इलाके होते हैं जो जिसको नगर परिषद कहा जाता है, या जैसे नगर पालिका मतलब जो शहरी इलाके हैं, नगर परिषद में या ग्राम पंचायत का चुनाव अलग होता है, फिर नगर परिषद का चुनाव अलग होता है। अलग अलग तरीके की बॉडीज़ हैं, छोटे आकार और बड़े आकार के क्रम में बढ़ता जाते हैं। तो जो कह रहे नगर परिषद के चुनाव होंगे जो बाकी और छोटे ज़िलों में होंगी, वहाँ कह रहे हैं कि अब हम मार्कर वाले इंक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जब आपको पता है कि इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं तो आपने इस चुनाव में क्यों किया, ये एक सवाल गंभीर है, लाजमी है, चुनाव आयोग से पूछा जाना चाहिए। और चुनाव आयोग को भी अपनी प्रैक्टिसेस में थोड़ा सुधार तो करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो तमाम तरीके के बयान देते हैं और उसके बाद हंसी का पात्र बनते हैं। लेकिन आप देखिए कि इसी चुनाव आयोग पे जो इनके एक ऑफिसर का चंडीगढ़ से जो वीडियो आया था तो बहुत वायरल हुआ और बहुत सारे सवाल उठे उसको लेकर के। फिर उसके बाद जो है ईवीएम को लेकर गाहे बगाहे सवाल उठाते रहते हैं। हालांकि ईवीएम पे अभी तक कोई भी विपक्षी जो है किसी तरीके के आरोप लगाए गए हैं। आरोप तो आप समझिए ईवीएम पे तब लग रहा है जब लाल कृष्ण आडवाणी विपक्ष में थे, लेकिन
अभी और लगते हैं, लेकिन कोई साबित नहीं कर पाया है ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, और साइंटिफिक तौर पे कोई प्रूफ नहीं कर पाया कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। लोगों के मन में अगर अपने बिल्कुल, मान तो लिया, चुनाव आयोग ने कई बार चैलेंज भी किया कि आप आइए साबित करिए कि ईवीएम में क्या गड़बड़ी है, जो भी है आपको आना चाहिए। लेकिन ये स्याही वाला जो है ये तो साफ तौर पे दर्शाता है कि तो भाई दिख आप रहा लोगों है। ने एकदम से चूक की कि अगर एक व्यक्ति भी अगर ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो फिर वो तो पूरे चुनाव को लेकर के सवाल उठने लग जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। बिल्कुल, जो अन्य नगर निगम है वहां भी बड़ा मामला इंटरेस्टिंग है। और जैसा देवेंद्र फडणवीस दावा कर रहे हैं कि अभी 29 से 25 हम मेयर बनाएंगे, तो बहुत जगह भी लड़ाई चल रही है, बहुत जगह लड़ाई होगी। जैसे कि भिवंडी निजामपुर में मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ किसी भी दल को, गठबंधन को या बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। बीजेपी देखिए यहाँ पर 10 है, शिवसेना शिंदे यहाँ पर 4 है, उस तरह के शिवसेना उद्धव ठाकरे 4 है, कांग्रेस की 4 है, शरद पवार की पार्टी की 8 है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर भी अन्य वाला पूरा मामला बनेगा और त्रिशंकु यहाँ पर मामला बना हुआ है। इसी तरीके से आप मीरा रोड भाईंदर देखेंगे तो यहाँ पर भी महायुति बहुमत से थोड़ी दूर रही है। शिंदे और बीजेपी को 34 सीटें मिली और आवश्यकता यहाँ पर 48 सीटों की है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि बहुत सारे निर्दलीय पार्षद भी चुन कर आते हैं ना। हाँ बिल्कुल, तो फिर निर्दलीय तो उसी की तरफ जाएंगे जिसके पास ताकत होगी, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पर आप देखिए वसई विरार में बहुजन विकास अघाड़ी, जो प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी, उसको बहुमत मिला है। मतलब यहाँ पर उनका मेयर बनेगा। यहाँ पर हाँ, यहाँ पर आप देखिए बीवीए को यानी बहुजन विकास अघाड़ी को 65+ सीटें जीती हैं इस यहाँ पर 115 में, यानी उनको साफ एग्जैक्ट बहुमत मिला है। और बीजेपी यहाँ 26, शिंदे का यहाँ खाता नहीं ये खुला है। रुझान है ना अभी हाँ रुझान है, मगर ये शुरू से सुबह से चल रहा है और भी मैंने वेबसाइट में चेक किया तो वसई विरार में बीवीए का, बहुजन विकास अघाड़ी का मेयर। तो यहाँ कांग्रेस के साथ गठबंधन है इनका। हाँ, कांग्रेस साथ गठबंधन इनका, और यहाँ पर साफ तौर पर इनको बढ़त दिख रही है। इस तरीके से उल्लासनगर में आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुमत के लिए 40 सीटें चाहिए, मगर बीजेपी शिंदे के भी 31 हैं, यानी कि 9 सीटें कम हैं। तो इसमें कुछ निर्दलीय होंगे, कुछ अन्य पार्टी होंगे, तो वहाँ पर मामला ये लोग बना ले जाएंगे। तभी देवेंद्र फडणवीस वो दावा कर भी रहे हैं, है ना। इसी तरह के अकोला में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी स्पष्ट बहुमत, अभी जो रुझान हमारे इनके सामने है, बीजेपी 91 कुल सीटें हैं, बीजेपी 35 पे आगे है, शिंदे गुट 4 पर आगे है। और पर वही है कि यहाँ पर टक्कर जरूर दिख रही है, परिषद त्रिशंकु रहने के आसार भी लोग, जो आंकड़े हमारे सामने उसमें दिख रहा है। ऐसे ही तो कोल्हापुर में भी अभी पूरा क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि कोल्हापुर में 15 सीटों पे कांग्रेस आगे है, 14 पे बीजेपी आगे है। लेकिन बीजेपी और शिंदे मिल जाएंगे तो ज्यादा सीटों पे आगे, क्योंकि यूबीटी जो वाटा, मतलब जो उद्धव ठाकरे वाली अब पार्टी, यहाँ देखिए मालेगांव में सबसे बड़ी पार्टी बन के एमआईएम उतरी है। तो वो तो मालेगांव में तो खैर मालेगांव में अभी जो इस चुनाव में बीजेपी एमआईएम का सिर्फ एक एमएलए जीता है और मालेगांव से ही जीता है। हाँ, तो मतलब यहाँ किंग मेकर की तरह रह सकते हैं। मालेगांव में तो कई सीटें ऐसी हैं जहाँ पे मुस्लिम वोटर की तादाद बहुत ज़्यादा है। एक आध सीटें तो ऐसी जहाँ हो सकता है कि 70% के ऊपर मुस्लिम वोटर हो, 80% मुस्लिम वोटर हो, इस तरीके की भी सीटें हैं मालेगांव में का। बिल्कुल, तो बहुत सारे अभी ऐसे नगर निगम भी हैं जहां मामला बड़ा करीबी चल रहा है, त्रिशंकु चल रहा है, जहां अभी मुझे लगता है कि जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ये भी शुरू होगा सिलसिला कि कैसे किसको तोड़ के लाया जाए तो हमारा मेयर बन जाए, उसकी लॉबिंग भी होगी। वो तो राजनीति है, वो तो मतलब उस तरह की राजनीति चलती आ रही है। तो जो अपडेट है, जो जीत रहे हैं उनको बधाई, जो हार रहे हैं उनको जो है अपने साथ बैठ करके मंथन करना चाहिए, उन लोगों को आत्मचिंतन करना चाहिए। और चुनाव आयोग विशेष करके अगर इस तरीके के सवालों से बच सकता है तो आम वोटर का जो है वो चुनाव आयोग पे भरोसा बना रहेगा। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, मेरे साथी सौरभ। आपको हम इस तरीके से खबरें पहुंचाते रहेंगे और इस तरीके से आसान भाषा में हम खुद भी समझते हैं और हम कोशिश करते हैं कि समझ के आप तक वो बात पहुंचा दी जाए। आपको ये तरीका कैसा लग रहा है उस पर भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और तरीका पसंद आता है तो न्यूज़ पेज को सब्सक्राइब कीजिए। 1 मिलियन होने में थोड़ा सा वक्त बचा है, मुझे लगता है कि आप लोग थोड़ा एक धक्का देंगे तो फिर गाड़ी पहुंच जाएगी आगे। शुक्रिया, धन्यवाद।